नमस्ते कुरुक्षेत्र सुनने वाले सभी श्रोताओं को शशि बाला की प्यार भरी नमस्ते। दोस्तों नमस्ते कुरुक्षेत्र हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम है, लेकिन हम आपकी किसी न किसी विशेषज्ञ से मुलाकात जरूर करवाते ही रहते हैं ताकि आपकी जानकारी में इजाफा हो। आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सुखबीर। वो हमें स्वास्थ्य से संबंधित कुछ बातें बताएंगे, कुछ जानकारियां देंगे। हम तो ये कहना चाहेंगे कि स्वस्थ शरीर में ही क्योंकि स्वस्थ मन का निवास होता है, लेकिन अपने शहर कुरुक्षेत्र में क्या सुविधाएं हैं स्वास्थ्य को लेकर, कौन कौन सी सेवाएं हैं जो सिर्फ एक ही कॉल पर उपलब्ध हो सकती हैं, इन सब बातों से रूबरू करवाएंगे डॉक्टर सुखबीर। डॉक्टर सुखबीर, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, मेरा आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर सुखबीर सिंह, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज हरियाणा हूँ और मेरे पास सिविल सर्जन कुरुक्षेत्र, सिविल सर्जन कम सीएमओ का एडिशनल चार्ज जी। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कुरुक्षेत्र का सिविल हॉस्पिटल जो है, सिविल अस्पताल जो है, वो कहाँ पर स्थित है और इसमें क्या क्या नई स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं जिनके लिए पहले मरीजों को दिल्ली या चंडीगढ़ जाना पड़ता था। जी मैडम, कुरुक्षेत्र जिले का सिविल हॉस्पिटल LNJP सिविल हॉस्पिटल कुरुक्षेत्र है जो KUK यूनिवर्सिटी है उसके साथ में है। और इसमें जहाँ तक सुविधाओं की बात है जो पहले यहाँ नहीं थी, जिनके लिए मरीजों को चंडीगढ़ या कहीं और रेफर किया जाता था, जैसे कि CT स्कैन, MRI और टोटल हिप रिप्लेसमेंट, टोटल नी रिप्लेसमेंट हमारे पास उपलब्ध है। जी, तो ये सभी नई सुविधाएं हैं। जी मैडम। आयुष्मान कार्ड का जो है महत्व वो भी हमारे श्रोताओं को बताइए कि इसके माध्यम से सरकारी अस्पताल में क्या बिल्कुल मुफ्त इलाज होता है? बिल्कुल मुफ्त इलाज होता है मैडम। जो आयुष्मान कार्ड है जिनके पास, उनका सरकारी अस्पताल में बिल्कुल मुफ्त इलाज होता है। बहुत, ये तो अच्छी बात है। और एक चीज मेरे मन में आ रही है कि क्या ये आयुष्मान कार्ड जो है निजी अस्पताल पर भी लागू होता है? निजी अस्पताल में मैडम सभी में लागू नहीं होता। जो एमपैनल होते हैं, अप्लाई करना पड़ता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स को आयुष्मान में एमपैनल के लिए। जो एमपैनल हो जाते हैं उनमें निःशुल्क ट्रीटमेंट होता है, लेकिन कुछ बीमारियां जो सिर्फ सरकारी अस्पताल के लिए रिजर्व हैं, जैसे कि टोटल नी रिप्लेसमेंट है, टोटल हिप रिप्लेसमेंट है, टिम्पेनोप्लास्टी, हर्निया जो हो जाता है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है, अपेंडिसेक्टमी, और एमराइड जो होता है, एमराइडेक्टमी, टोंसिलेक्टमी, हाइड्रोसिल, सर्कमसीजन, और इस तरह की काफी कुछ बीमारियां हैं जो सिर्फ सरकारी अस्पताल के लिए रिजर्व है, वहीं पे उनका निःशुल्क इलाज होता है। जी। अच्छा, अक्सर देखा जाता है कि लोगों को सरकारी योजनाओं की कोई जानकारी ही नहीं, तो आम नागरिक को सरकारी योजनाओं के बारे में अगर जानना है तो उन्हें कहाँ संपर्क करना चाहिए? इसके लिए मैडम जो जैसे हमारा आपने सिविल हॉस्पिटल है और हमारे 5 CHC हैं। CHC मथाना है, CHC बबैन है, CHC झांसा है, CHC बारना है और CHC लाडवा। इसके अलावा 2 हमारी SDH है, सब डिविजनल हॉस्पिटल शाहबाद और पेवा में। और हमारी 16 PHC हैं जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं रूरल में। और जैसे कि मैं उनके नाम बताना चाहूंगा आपको जी। PHC दुराला है, PHC किरमिच है, PHC अमीन है, PHC पिपली है, PHC डीग है, PHC गुड़ा है और PHC बरोट है, PHC कलसाना है, PHC ठोल है, PHC इस्माइलाबाद है, PHC सैना सैदा है, PHC रामगढ़ रोड है इत्यादि। और 4 हमारी UPHC हैं, जो एक कृष्णानगर गामड़ी है, मोहन नगर है कुरुक्षेत्र में है, एक UPHC शाहबाद में है, एक UPHC हमारी पेवा में है और एक हमारी पॉलीक्लिनिक है सेक्टर 4 कुरुक्षेत्र में। यहाँ पे आप सबको पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा लगभग हमारे पास 17 सब सेंटर है, उनके सभी के नाम तो नहीं बता पाऊंगा मैं जी। तो वहाँ पे हमारे जो भी सुविधाएं दी जाती हैं वहाँ पे पूरी जानकारी मिल सकती है जी। ये तो बड़ी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को मिली। और अच्छा, एक चीज और बताइए कि कई बीमारियां जो हैं वो बेहद गंभीर होती हैं, जैसे किडनी की बीमारी जिसमें कि डायलिसिस करना पड़ता है, कैंसर या फिर हृदय रोग से संबंधित कोई बीमारी हो, तो क्या उसके लिए भी सुविधाएं जो हैं वो हमारे सिविल अस्पताल में उपलब्ध हैं? बिल्कुल मैडम, इसके लिए हमारे पास 24 आवर लैब चलती है, उसकी सारी इन्वेस्टिगेशन हमारे पास अवेलेबल है। इसके साथ साथ हमारे पास 3 फिजिशियन है जो किडनी से रिलेटेड और हार्ट से रिलेटेड बीमारियों का डायग्नोसिस करते हैं और प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट भी होता है हमारे पास। और इसके अलावा कैंसर के लिए हमारे पास एक कैंसर स्पेशलिस्ट है जो कि वहाँ पे डे केयर सेंटर है, वहाँ पे कैंसर का ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है डायग्नोसिस के बाद। और अगर हायर फिर भी हमारे को अगर जरूरत पड़े कहीं और जो ट्रीटमेंट की जरूरत है तो हमारे यहाँ नजदीक में अम्बाला कैंट में कैथ लैब है, वहाँ पे लगभग 1/3 जितना इलाज के खर्चा प्राइवेट हॉस्पिटल में आता है उसका 1/3 खर्चा आता है। कैथ लैब है सर, PPP मोड में, वहाँ पे प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है उनका। और कैंसर अटल सेंटर है अम्बाला कैंट में ही, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कैंसर के मरीजों का इलाज होता है। और मैं बताना चाहूंगा जो किडनी की जो बीमारी होती है, किडनी के जो मरीज होते हैं उनके लिए पॉलीक्लिनिक सेक्टर 4 कुरुक्षेत्र में
सभी हरियाणा वासियों का फ्री ऑफ कॉस्ट डायलिसिस किया जाता है। क्या बात है, ये तो हमें पता ही नहीं था कि इस तरह की बीमारियों के भी इस तरह से ये इलाज यहाँ पर इस तरह से मुफ्त में उपलब्ध हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को आज मिल रही है। अच्छा, बच्चों का जो संपूर्ण टीकाकरण प्रक्रिया होती है उसमें कई दफा माता पिता पीछे रह जाते हैं, तो उसके लिए फिर वो क्या कर सकते हैं? इसके लिए मैडम टीकाकरण के लिए वैसे तो हमारे पास 1000 की पॉपुलेशन पे आशा वर्कर होती हैं, आंगनवाड़ी वर्कर होते हैं, और 5000 की पॉपुलेशन पे हमारे सब सेंटर होते हैं, और 30,000 की पॉपुलेशन पे हमारी पीएचसी होती है। वहाँ सब जगह से टीकाकरण मुफ्त होता है। और हम बार बार एडवर्टाइजमेंट भी काफी करते हैं। जो ये आशा वर्कर होती है, आंगनवाड़ी वर्कर होती हैं, ये पब्लिक को अवेयर करती रहती हैं। जब भी कोई जन्म से ही टीकाकरण शुरू हो जाता है और वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट टीकाकरण होता है। लेकिन फिर भी कोई छूट जाए तो जो मैंने पीएचसी के नाम बताए आपको, सीएचसी के नाम बताए, उनके बच्चों के माता पिता वहाँ संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पे दोबारा से उनका मतलब छूटने के बाद भी एज के हिसाब से उनका टीकाकरण किया जा सकता है। जी, अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि माता और बच्चे से संबंधित है। प्रसव के समय मृत्यु दर को कम करने के लिए प्रशासन की तरफ से क्या क्या कदम उठाए जाते हैं, और गर्भवती महिलाओं के लिए जो कोई स्पेशल अगर सुविधाएं दी जाती हैं तो उनसे भी हमारे श्रोताओं को रूबरू करवाइए। इसके लिए मैडम मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा आपको, जो डिलीवरी होती है जी हमारे सभी पीएचसीज में, सीएचसीज में, सब डिविजनल हॉस्पिटल में और डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट होती है जी। नॉर्मल डिलीवरी भी, सिजेरियन भी। और इसके साथ साथ जो मैंने बताया 1000 की पॉपुलेशन पर आशा वर्कर होती हैं, और हमारी जो आंगनवाड़ी वर्कर होती हैं, एएनएम होती हैं 5000 की पॉपुलेशन पे 2 एएनएम होती है, एक रेगुलर एनएचएम की जी। जब भी कोई महिला गर्भ धारण करती है उनका एएनसी रजिस्ट्रेशन हो जाता है और तभी से उनका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। उनकी जो जरूरी जांच होती है, जरूरी जांच की जाती है। अगर कोई गर्भवती महिला एनीमिक मिलती है, इसको आयरन की गोलियां स्टार्ट की जाती हैं, और इसमें भी कोई हाई रिस्क हो तो उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रेफर किया जाता है, जहाँ पे जो गायनेकोलॉजिस्ट होती है हमारी, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करती है। और ये जब तक डिलीवरी नहीं होती जब तक चलता रहता है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री पीएमएसएमए के तहत प्रधानमंत्री स्वास्थ्य अभियान जो होता है, उसके तहत हर महीने की 9 और 10 तारीख को सभी सीएचसी में, पीएचसी में लेडी डॉक्टर बैठती है, गर्भवती महिलाओं की मुफ्त जांच होती है। वहाँ पे अगर कोई उसमें भी हाई रिस्क अगर गर्भवती महिला मिलती है तो उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रेफर किया जाता है, वहाँ पे प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता है उनका। और अगर किसी को कोई समस्या हो जाए बीच में या डिलीवरी के टाइम में, 112 नंबर जो हमारा टोल फ्री नंबर होता है, वहाँ पे अगर कोई फोन करता है तो उनको जो हमारी एम्बुलेंस होती है, सरकारी एम्बुलेंस, फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आती है, और जहाँ पे उनकी डिलीवरी होनी होती है वहाँ तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाती है, और डिलीवरी के बाद भी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट घर पे भेजती है। तो ये जो आपातकालीन चिकित्सा सहायता के लिए नंबर डायल करना होता है वो भी 112 ही है? यस, हाँ जी मैडम, 112। तो इसमें आपातकालीन चिकित्सा सहायता मिल जाती है? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर बातचीत हो रही है तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा विषय हम आपके साथ चर्चा कर पाएं, ताकि हमारे श्रोताओं की जो जानकारी है वो बढ़ जाए। तो अब आप ये बताइए कि जैसे मौसम बदल रहा है, बदलते मौसम को लेकर जो स्वास्थ्य विभाग ने कुछ खास तैयारी की हुई है, जैसे कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये मच्छरों से और बदलते मौसम के जो की बीमारियां हैं ये, तो इनसे निपटने के लिए क्या तैयारी है स्वास्थ्य विभाग की? इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि मौसम चेंज होता है। इसमें जैसे वायरल इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं, और जो क्रोनिक डिसीज के मरीज होते हैं उनको ज्यादा दिक्कत होती है। बड़े बुजुर्ग होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको अवेयर करने के लिए ही विश्व स्वास्थ्य दिवस का सेलिब्रेशन किया जाता है। और जहाँ तक हमारी तैयारियां हैं, हमारे पास जो जिसमें जैसे आपने बताया मलेरिया, डेंगू के लिए हमारे पास पूरी जो जितने भी हमारे हर सब सेंटर पे वर्कर होते हैं उनको अलर्ट किया जाता है। कहीं पे मच्छर ज्यादा है तो लोगों को सबसे पहले तो वो समझाते हैं, अवेयर करते हैं कि एक जगह जो गंदा पानी वहाँ इकट्ठा ना हो, जिससे मलेरिया के मच्छर पनपते हैं। और जो डेंगू के जो मच्छर होते हैं वो साफ पानी में होते हैं। घरों में कोई साफ पानी, जैसे छत पे कहीं टूटा हुआ बर्तन है या जूता है, वहाँ पे अगर पानी रुका हुआ है, 1 हफ्ते से ज्यादा पानी रुक जाए तो वहाँ पे डेंगू का एडिज मॉस्किटो होता है वो पनप जाता है। और जैसे हमारा जो कूलर होता है उसमें 7 दिन तक अगर सफाई ना करें, 7 दिन से ज्यादा अगर पानी रुका रहे तो उसमें भी डेंगू का मच्छर पनपता है। उसके लिए लोगों को अवेयर करते हैं ताकि वो मच्छर ना पैदा हो वहाँ पे। और फिर भी अगर कहीं ऐसी कोई दिक्कत होती है, हमारी पूरी टीम है, हमारे पास जो फॉगिंग के लिए भी हमारे पास प्रचुर मात्रा में दवाइयां हैं। रूरल में जो फॉगिंग जो पंचायत करती है और अर्बन में अर्बन लोकल बॉडी करती है। इसके लिए हमारे पास दवाइयां भी प्रचुर मात्रा में हैं और हमारी पूरी टीम है, सभी अवेयर है इसके लिए।
जी, एक चीज और भी हम जानना चाहेंगे कि कुरुक्षेत्र जिले की, यूं तो ये कार्यक्रम न्यूज ऑन AIR ऐप माध्यम से बहुत दूर दूर तक भी सुना जा रहा है, लेकिन पर्टिकुलरली हम कुरुक्षेत्र जिले की अगर बात करें, हमारे जिले की स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या उपलब्धियां रही हैं? स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुरुक्षेत्र जिला की इसमें सबसे पहले आपको जिक्र करना चाहूंगा 2021 से और अब तक कुरुक्षेत्र में एक भी मलेरिया का केस नहीं हुआ है। अरे वाह, क्या बात है! ये तो बहुत ही जिसका गर्व की बात है आपके लिए भी और हमारे लिए भी। धन्यवाद मैडम। जिसका मैं बताना चाहूंगा दिसंबर 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जिक्र किया था मन की बात में। जी जी। अभी तक कोई लास्ट ईयर में 2-3 केस निकले थे मलेरिया के, लेकिन उनकी पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला वो माइग्रेटेड केस थे, कुरुक्षेत्र के नहीं थे। वो इन्फेक्शन उनको कहीं बाहर से हुआ था, डायग्नोसिस यहाँ पे हुआ था। तो सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी ये है कि अभी तक मलेरिया का केस कोई भी डिटेक्ट नहीं हुआ है 2021 से। और इसके साथ साथ जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, उसमें जो कि 2017 में 900 से नीचे सेक्स रेशो होता था हमारा, अब 940 सेक्स रेशो है कुरुक्षेत्र का। और मैं आपको बताना चाहूंगा FRU होती है, फर्स्ट रेफरल यूनिट। कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल में तो सिजेरियन होते ही होते हैं, इसके साथ साथ CHC मथाना, CHC बबैन, CHC लाडवा और SDH शाहबाद, यहाँ पे इलेक्टिव सिजेरियन स्टार्ट कर दिए हैं हमने, ताकि जो सिजेरियन का बाहर प्राइवेट 50,000 रुपए खर्चा आता है, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। क्या बात है भाई, ये तो गर्व से सिर ऊंचा करने का एक क्षण है जब आपने हमें ये बताया है। बहुत अच्छा लग रहा है जो आपने सेक्स रेशियो के भी बढ़ने की बात की और मलेरिया का कोई भी केस ना होना अपने आप में कितनी बड़ी उपलब्धि है। यूं तो स्वास्थ्य से संबंधित बातें खत्म ही नहीं होंगी, हर तरह से स्वास्थ्य से संबंधित बातें करना इस छोटे से कार्यक्रम में तो संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी कोई आप ऐसी जानकारी हमारे श्रोताओं को देना चाहेंगे जो सभी को पता होनी चाहिए और ज्यादातर लोगों को उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है? इसमें सभी पब्लिक को पता भी है, जो मौसम चेंज होता है, जो बुजुर्ग होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको भीड़ बढ़ा के में न जाने दिया जाए, ताकि उनको वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, एक दूसरे से जो इन्फेक्शन होता है उससे बचाया जा सके। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाहूंगा। 28 फरवरी 2026 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान से और माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा से एक लॉन्चिंग की थी HPV वैक्सीनेशन की। HPV ह्यूमन पेपिलोमा वैक्सीन। जो बच्चियां जिन्होंने 14 साल की उम्र पूरी हो गई है और 15 साल अभी तक नहीं हुई है, उनको ये एक टीका लगाया जाता है। और ये इंजेक्शन जो है, जो सर्वाइकल कैंसर होता है बाद में लेडीज में, अगर बार बार HPV इन्फेक्शन होता रहे और अनहाइजीनिक कंडीशन हो तो फीमेल्स में सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। उसका मेन काज यही है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। इसके लिए एक वैक्सीन स्टार्ट किया है, सिर्फ एक ही टीका लगता है, जिसको बारे में बताना चाहूंगा कि पब्लिक में गलत भ्रांतियां फैलाई गई हैं यूट्यूब्स के द्वारा और अन्य माध्यम के द्वारा। तो जो पेरेंट्स हैं इन बच्चियों के, हमारे जिला कुरुक्षेत्र में लगभग 8,000 ऐसी बच्चियां हैं। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, जिस बच्ची की उम्र 14 साल हो चुकी है और 15 साल अभी तक नहीं हुई है, उनको सभी को हमारी सभी PHC, CHC और सिविल हॉस्पिटल, UPHC, पॉलीक्लिनिक सेक्टर 4 कुरुक्षेत्र में फ्री ऑफ कॉस्ट ह्यूमन पेपिलोमा वैक्सीन इंजेक्शन लग रहा है। मेरी सभी से विनती है कि सभी अपनी बच्चियों को लगाएं। और ये मैं बताना चाहूंगा, इससे पहले लगभग 150 से ज्यादा देशों में ये वैक्सीन पहले से स्टार्ट हो चुकी है। इंडिया में 28 फरवरी 2026 से हुई है। तो मेरी सभी से विनती है, इस वैक्सीन को जरूर लगवाएं बच्चियों को, और इससे लगभग 100% प्रिवेंशन है सर्वाइकल कैंसर के लिए। तो इसे बच्चियों को ही लगाना है या बड़ी औरतें भी लगा सकती हैं? नहीं, अभी तक नेशनल का जो प्रोग्राम है, अभी तक हमारी जो है बच्चियों को ही लगाना है, क्योंकि इस एज में मैं बताऊं, आप मेंस्ट्रुअल पीरियड वो स्टार्ट होता है तो उसमें अनहाइजीनिक कंडीशन होती है, उससे इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये बच्चियों को ही लगाना है जिनकी उम्र 14 साल की हो चुकी है और 15 साल की अभी तक नहीं हुई है। तो उनको 100% को ये वैक्सीन लगवाएं। मेरी सभी से विनती है, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आज भी हमारा मेगा कैंप लगा हुआ है सभी PHC में, सभी CHC में और डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल में। तो ये वैक्सीन जरूर लगवाएं बच्चियों को, इससे लगभग 100% प्रिवेंशन होगी सर्वाइकल कैंसर से। जी, तो आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी है और स्वास्थ्य से जो हमारा स्वास्थ्य है वो किस तरह से उसको हम दुरुस्त रख सकते हैं, स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, हर तरह के क्षेत्र को, जो इसी में स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो अलग अलग इसके जो भाग थे उनको हमने छुआ, कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी अपने श्रोताओं तक पहुंचा पाए। और डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम सबसे साझा की। धन्यवाद मैडम।